आज का से गीता सत्र का शुरुआत करते हैं। तो हम चैप्टर 11 में हैं और जो विश्व स्वरूप विराट रूप जो इसको बोलो, देखो कितना ब्यूटीफुल मोड पे है कि हम किधर है अभी। संजय, अभी तक हमने संजय का सुना, राइट। संजय बता रहे कि क्या देखा, तो थर्ड पार्टी हमको बोलते हैं, तीसरा कोई है ना, बोलते हैं ना व्यूअर से हम सुन रहे हैं, जो व्यू कर रहा है। पर जब हम अर्जुन के मुंह से सुनेंगे तो क्या होगा, वो कितना दिव्य होगा ना। तो हम अभी यहाँ से मोड़ेंगे अर्जुन की तरफ, फिर अर्जुन उसमें से निकलते हो, अर्जुन बोलेगा, वो शायद नेक्स्ट एपिसोड से होगा, नेक्स्ट सत्र से होगा। पर अभी ये सत्र में हम संजय का कंप्लीट करने की कोशिश करें, संजय का कंप्लीट करेंगे। संजय कितना शॉर्ट एंड स्वीट है ना, वही बोलते हैं जो अनुभव करता है ना उसके लिए कोई सब्जेक्ट बहुत वास्ट रहता है, पर जो देखता है उसके लिए सब्जेक्ट छोटा रहता है। इसलिए बोलते हैं जो खुद अनुभव करता है, खुद खिलाड़ी के लिए क्रिकेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट है, अभी कोई प्लेयर है जो बैटिंग कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, तो वो टोटली उसमें इन्वॉल्व है ना। वही ऑडियंस में जो बैठा है उसके लिए वो जो देख रहा है वो बहुत सीमित है, बहुत छोटा है ना, बहुत। अपन वो प्लेयर के लिए वो एक बॉल जो खेलने वाला उसमें उसको 100% देना पड़ता है, वो उसके लिए इतना बड़ा है, उसके बढ़ के कुछ चीज़ है नहीं। वो उसको वो एक बॉल जो बॉलिंग बॉल को फेस किया उसको 1 घंटा डिस्क्राइब कर सकता है। 1 घंटा ही कैन जस्ट कीप ऑन टॉकिंग दैट, उसके बारे में बात कर सकता है। पर जो बैठा गया, एक बॉल हो रहा उसने डिफेंस किया, उसने ये किया। और जो बैट्समैन डिफेंस कर रहा है उसके पास वो बॉल को लेके बहुत कुछ है कहने को, उसने डिफेंस किया क्यों किया, वो बहुत कुछ है। वो डिफेंस ही क्यों, बाकी क्या क्या उसने नहीं किया, क्या क्या वो कर सकता था, उसके बहुत कुछ है। पर व्यूअर के पास एक ही है, ये बॉल खेला उसको डिफेंस किया। तो ये होती है स्थिति। तो हमको क्या बनना है, हमको व्यूअर बनना है कि हमको प्लेयर बनना है, वो हमको देखना है। हमको साधक बनना है कि दुनिया, हमको स्पेक्टेटर बनना है। साधक तो रियल डिवाइन प्लेयर है। साधक इज इन द कोर टीम ऑफ परमात्मा। और बाकी सब है तो ऐसे ही है बस, बाकी तो है वो, बाकी सब ऐसे स्पेक्टेटर है। साधक कोर प्लेयर है, बोलते हैं ना द बेस्ट परफॉर्मर, परमात्मा के बेस्ट परफॉर्मिंग टीम रहती है ना, जो परफॉर्म करती है, जिसपे परमात्मा का बहुत आस लगा रहता है कि ये कुछ करेंगे, इनसे ही मेरा सब कुछ, इनके ऊपर मैंने सब आरंभार रखा। बोलते हैं ना वो तो परम धाम में बैठे हैं, और उनकी उम्मीद रहती है कि भाई ये लोग सब मैनेज कर लेंगे मेरे लिए, दिस पीपल विल मैनेज। तो वो कौन है, वो साधक में से कोई है। तो साधक में ही सब कुछ है। जो साधक दिखते हैं उसी में से कोई कृष्ण है, जो साधक दिखते उसी में से कोई गुरु है, जो साधक दिखते उसमें से कोई अर्जुन है, जो साधक दिखते उसमें से कोई संजय है। तो ये सब आप समझो, जो साधक है उसमें से ही है। बाकी साधक को छोड़ दो तो बाकी तो स्पेक्टर, यानी जो ऑपोजिट साइड में है वो भी साधक ही है, पर वो कौन से को क्या साध रहे हैं, गलत चीज़ को साध रहे हैं। वो भी साधक है, पर हम कौन से साधक है, हम धर्म को, हम परमात्मा को साध रहे हैं। हम परमात्मा के टीम के हैं, हम परमात्मा के अगेंस्ट में नहीं, हम उनके साथ है। सब तो परमात्मा के अंश है, पर वो अज्ञानता के वश हो किधर चले जाते हैं, परमात्मा के अगेंस्ट काम करते हैं, उनके विपरीत काम करते हैं, उनको ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। हम देखते ना कुछ लोग खुद का ही घात करते हैं, अभी कितने लोग को मैं देख रहा हूँ, कितने लोग को मैं देख रहा हूँ। तो उसका कोई गिनती नहीं है। कोई दारू पी रहा है तो मालूम नहीं क्या ड्रिंक खराब है, तो फिर भी पी रहे हैं, खुद का ही घात कर रहे हैं। कोई स्मोक कर रहा है कि उनको पता नहीं हो क्या कर रहे हैं, फिर भी खुद का ही घात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, इतने लोग। तो हमको देखना है कि हमको क्या करना है, बहुत ज़रूरी है ना। हमको क्या बनना है, हमको साधक बन के हमको परमात्मा ऐसी चीज़ करना है कि हम खुद का ही खात्मा करें, फिर बाद में रोते बैठे, क्या मतलब है उस चीज़ का, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमको सही दिशा मिले, हम साधक बने, तो साधक किसका बने, परमात्मा का। बोलते हमको दिशा भी सही मिले। सी हम साध गलत चीज़ को साधते रह गए तो क्या क्या होगा, हम क्या हो गए, गलत चीज़ को हमेशा साधते रह गए तो हमारी दिशा क्या हो गई, परमार्थ ही नहीं, हमारी दिशा उसके विपरीत हो गई। विपरीत हो गया यानी सब गलत हो गया। थोड़ा भी दिशा भटक गया तो हम भटक जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में तो दिशा छोटी दिखती है,
पर कुछ समय के बाद वो बहुत उसके बीच में बहुत गैप आ जाता है, फिर उसको तभी दुरुस्त करना बहुत डिफिकल्ट है। थोड़े में ही कर लो, जैसे अभी ध्रुवेश बोल रहा है कि 10 कुछ सेकेंड्स के लिए ध्यान भटका, तो कुछ समय ना वो बड़ी बात नहीं है, पर उसको पकड़ के ला लो, है ना। ऐसे काफ़ी लोग का होता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, बोलते ठीक है हुआ तो हुआ, होता है ना, इसमें क्या है, तो होता है ना, इसमें क्या, वो साधक का बात नहीं है। ध्रुवेश ने जो किया वो साधक का बात है, वो एक्सेप्ट किया कि मेरे से हुआ, तो उसका सोल्यूशन किधर मिलेगा, यही फोरम में मिलेगा, और किधर मिलेगा, क्योंकि साधक में से ही कोई गुरु बनने वाला है। क्योंकि आप बाहर से ढूंढोगे क्या, जो साधता है वही गुरु बन सकता है, जो साधता है वही कृष्ण बन सकता है, और कौन बनेगा। जो साधता है वही अर्जुन बनेगा, जो साधता है वही वेद व्यास बनेगा, जो साधता है वही संजय बनेगा, जो साधता है वही भीष्म पितामह बनेंगे। हर कोई जो भी उधर प्लेयर है, जो खेल रहा है, जो वो सब साधक ही है, पर कोई जो इस धर्म के साइड में है वो धर्म को साध रहा है, वो परमात्मा की टीम में, और जो अपोजिट में है वो गलत चीज़ को साध रहे, वो कंफ्यूज है। पर साथ दोनों की रहे, मेहनत दोनों भी कर रहे, पर वो कंफ्यूज है। कर्ण कर्ण साधक नहीं क्या, वो भी साधक, वो साध रहे, पर वो कंफ्यूज है, वो कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज है। भीष्म पितामह भी कुछ अपने प्रतिज्ञा को लेके वो बहुत सीरियस है, वो ये भूल गए कि धर्म से बढ़कर कोई नहीं होता, ना प्रतिज्ञा, ना कोई परिवार, ना कोई 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 नहीं बड़ा होता, क्योंकि सब बॉडी कॉन्शियस है ना, भौतिक की बात है। पर धर्म किसकी बात है, धर्म भौतिक से बड़ा है ना, सबको संभालने वाला है, ब्रह्मांड से लेके परम धाम से लेके सबको संभालने वाला धर्म है। इसलिए धर्मराज कौन है, स्वयं परमात्मा। इसलिए धर्म उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि उनका पूरा क्रिएशन धर्म पे ही टिका हुआ। धर्म गड़बड़ हो जाए तो क्रिएशन खत्म हो जाए। अभी हम आसपास देख रहे हैं ना, अर्थ में कितना प्रॉब्लम है, इतना इतना सत्यम शिवम सुंदरम है ना क्रिएशन, को उसमें सुंदरम दिख नहीं रहा हमको, किधर किधर गटर दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, बिकॉज किधर न किधर अमंगल हो, किधर किधर अधार्मिक कार्य चालू। आज वो परसेंटेज बढ़ गया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल नो, अनवांटेड पॉपुलेशन है ना, अधर्मिक कार्य, अधर्म के लोग, अनवांटेड पॉपुलेशन है, तो वो रहेंगे तब तक, या तो वो सुधर जावे, या तो उनका तो अपना ही खड्डा खुद खोद है। उसमें कुछ तो हमको परमात्मा, हम प्रे करेंगे कि परमात्मा हमको गाइड करे कि हम ऐसे दुविधा में न पड़े, हमारा फोकस क्लियर रहे, हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, और हमारा ध्यान जब भी भटके तो हम उसको फिर से नियंत्रण में ला सके, है ना, और समाधि तक पहुँचे। ठीक है, तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, और परिशुद्ध प्रेम से, पूरी श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, और उनके ऐश्वर्य के लिए जो हमें बता रहे हैं। एक एक ऐश्वर्य इतने अद्भुत है, हम उनके ऐश्वर्य को समझ सकें, उनके ज्ञान को समझ सकें, और पूर्ण समर्पण से परमार्थी बने और परम धाम के वासी बने। जब तक हम परम धाम के वासी नहीं बनते, हम हमारी गति परमार्थ की तरफ हो, परम धाम की तरफ। फिर से एक बार परमात्मा धन्यवाद देते हैं, उनसे आशीर्वाद, उनसे प्रसाद की उम्मीद करते हुए हाथों को प्रश्न करें, आंखों में कहो ओम श्री गणेशाय। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सत्र। तो हम चैप्टर 11 में है, और हम श्लोक 10 एंड 11 जो अर्जुन, जो संजयवाच है। अब इसमें हमने देखा कि संजयवाच क्यों था, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को अपना विस्मय, अपना विश्वरूप दिखा रहे थे, और अर्जुन उसे विस्मय स्थिति में देख रहे थे। तो ऐसे समय पे कौन क्या बोलेगा, तो हमारे पास, हमको गणेश जी ने एक ऑप्शन दिया, वो संवाद से लेके हमको कौन से संवाद में लेके चले गए, क्योंकि वहाँ अभी वो संवाद धृतराष्ट्र का और संजय का संवाद कंटिन्यूस चालू है, क्योंकि वो कंटिन्यू डे टू डे खबर है।
धृतराष्ट्र जो उनके राजा है उनको दे रहा है, कंटिन्यू दे रहा है, क्योंकि वो बहुत उत्सुक है जानने के लिए। वो कंटिन्यू उधर ही बैठे हैं। जब जब अच्छा न्यूज़ रहता है तो बहुत खुश होते हैं, और जब दुखी हो जाए तो कुछ बुरा न्यूज़ उनके बारे में आएगा तो वो दुखी हो जाते हैं। जब वो आगे होगा, अभी तो फिलहाल वो खुश है, वो देख रहे कि इनके पास जो सेना है वो भी बड़ी है, साथ में बड़े बड़े महारथी इधर है, और वहाँ पांडु पुत्र और कृष्ण, उनके सिवा तो कोई नहीं है। 5 पांडु पुत्र और कृष्ण, सेना के नंबर भी कम है ना, सब कुछ उधर कम है। इधर भरो बोलते हैं ना, विश्व पितामह, सब महारथी भी ज़्यादा है, सेना भी ज़्यादा है, और जीतने की बोलते हैं ना, संभवतः कोई भी ऐसा बोलेगा नॉर्मल इंसान के जीते भाई यही जीतेंगे, इन लोगों की जीतने की चांसेस बहुत कम है, इनका जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई भी बोलेगा, क्यों? सामने दिख रहा है ना, इतनी बड़ी सेना प्लस एक से एक महारथी, और इधर एक अर्जुन और एक दूसरे कृष्ण। कृष्ण तो हथियार नहीं उठाए, वो सारथी बन के बैठे, सारथी को अलाउड नहीं हथियार उठाना या लड़ना। तो फिर क्या मतलब है? फिर ये 5 पांडु करेगी क्या? इतने भीष्म पितामह अकेले ही काफ़ी है इनको निपटने के लिए। कोई भी सोचेगा ना, पॉसिबल ही नहीं है, और वाकई में पॉसिबल नहीं था। भीष्म पितामह जब तक जिंदा थे, कोई एक एक भी उनके पौत्र लोग का अंत नहीं हुआ। भीष्म इतना अपना, भीम इतना बड़ा प्रतिज्ञा लेके, मैं हर एक को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक को भी, एक भाइयों को, एक भी दुर्योधन के भाइयों को नहीं मार पाया था, कोई भी नहीं मार पाया, न उन्नों गिन्नों को मार पाए थे 5 पुत्र, किसी को भी अपने पोत्रों, कोई भी उनका डेथ नहीं हुआ जब तक वो थे। क्यों? तुमको उनकी शक्ति इतनी अपार थी, है ना। तो वो सब साधक ही है। तो हमको समझना चाहिए कि क्या है ये जो, और ये क्या किधर, ये किधर हो रहा है, सब महाभारत के बीच में, है ना। तो अभी संवाद किधर चल रहा है? एक तो महाभारत के बीच में चल रहा है जो अर्जुन और कृष्ण का, भी संवाद रुक गया है। क्यों? उधर दर्शन, दिव्य दृष्टि मिली अर्जुन को, किसने दी? स्वयं परमात्मा ने दी। और क्यों दृष्टि किसके लिए मिली है? उनको विश्व रूप दिखाने के लिए, उनको विराट रूप दिखाने के लिए, और वो तभी विराट रूप देख रहा है अर्जुन, इसलिए वो विस्मय स्थिति में, कोई कोई एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा, वो बस देख रहा है। क्योंकि कृष्ण ने उनको बोला है स्ट्रिक्टली, पाश्य यानी ध्यान से, बी अटेंटिव, तुम्हें फिर से देखने नहीं मिलने वाला है ना। बहुत कुछ तुझे उसको डिस्क्राइब किए, क्या क्या देखने मिला, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिए, तो उससे वैसे एक्साइटेड है देखने के लिए, वो फुल फोकस से देख रहा है, क्योंकि वो साधक है। उसका पूरा बाकी किधर नहीं है उसका ध्यान, कोई क्वेश्चन उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं, वो अभी से वो ऑब्जर्व कर रहा है ना। क्योंकि इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी उसके सामने एक दृश्य, इतनी बड़ी चीज़ उसके आगे उनके सामने होने वाली है, बहुत बड़ा एपिसोड हो गया ना। बहुत बड़ी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो क्या बड़ी बात हो जाती है ना। हम छोटी छोटी कुछ बात हमको मिल जाए तो हमको लगता है जीवन का मेरा सबसे बेस्ट दिन था। तो अर्जुन का अगर उनको पूछा तो सबसे बेस्ट दिन तो यही बोलेंगे, कौन सा बेस्ट समय था? तो यही कि मुझे विश्व परमात्मा का देखने मिला, यही होगा, और मेरे को नहीं लगता और कुछ होगा। तो ये वो स्थिति में, तो अभी कौन से संवाद में हमको गणेश जी लेके चले गए? संजय और धृतराष्ट्र जो उनके राजा है उनके संवाद में, जहाँ अभी संजय उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो स्वरूप कैसे होगा। तो वही स्वरूप हम 10-11 में हमने वही देखा, जो संजय बात है, जो वो बोल रहे कि कैसे, तो ये रूप कैसा रहेगा, कैसे, क्या दिख रहा है अर्जुन से, अपना अर्जुन को क्या दिख रहा है? तो अर्जुन को वो दिख रहा है, बोलते हैं सब असंख्य है, सब कुछ अनलिमिटेड दिख रहा है, अनंत चीज़ें दिख रही है, असंख्य दिख रही है। तो असंख्य में क्या? असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, है ना, और असंख्य ऐश्वर्य दिख रहे, ये सब वो देख रहा है प्रत्यक्ष अपने सामने। और अनेक देवी आभूषणों से शोभित, वो जो एक रूप है, एक स्वरूप है, उसमें ही ऐसा नहीं कि अलग अलग स्वरूप है, 10 जन नहीं खड़े, एक में ही, एक ही फॉर्म में अनगिनत मुख है, अनगिनत नेत्र है, अनेक नेत्र, और अनेक ऐश्वर्यों के साथ है, और प्लस आभूषण डाले हुए, अनेक बोलते ना, अनेक आभूषण से सुशोभित है, और प्लस सब, और बोलते हैं शस्त्र सब मिली है हमको, शस्त्र का ही मजा होता है हमको। नॉन वायलेंस बोला गया है, अहिंसा परमो धर्म, तो सब चीज़ शस्त्र, राम के पास भी शस्त्र है, सबके पास शस्त्र, और परमात्मा के पास ऐसा कौन सा शस्त्र है जो उनके पास नहीं है? तो प्रॉब्लम शस्त्र में नहीं, प्रॉब्लम सोच में है।
उसका राइट यूज में है। लोग बोलते हैं ना भाई शस्त्र लेना ही नहीं चाहिए, वो ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। शस्त्र तो होना चाहिए, पर शस्त्र का यूज वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहाँ उसको यूज करते हैं। अगर हम किसी को बचाने के लिए उसको यूज करेंगे, धर्म की स्थापना के लिए यूज करें, तो वो मंगल है फिर। पर वही किसी कमजोर को डराने के लिए, अधर्म का कार्य करने के लिए, स्वार्थ के लिए, तो वो सब गड़बड़ हो गया। फिर उसका सब उल्टा, आपको सब उल्टा ही होगा आपके साथ, कभी मंगल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमको समझना। तो ये तो इसमें देखिए, इसमें कहाँ है, क्यों इसका वर्णन है कि हमको इसका ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि शस्त्र कितना इम्पोर्टेंट है। देवी देवताओं के श्रृंगार में शस्त्र आता है, तो हमारे श्रृंगार में कौन सा शस्त्र है? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। इधर तो बैंड ही लगा हुआ, अलाउड ही नहीं कुछ लेके जा रहा है। मेट्रो में जाओ तो कुछ भी दिखता है, बुलेट भी दिखता है तो अलाउड नहीं है। तो हम किसको वहाँ शस्त्र बनाए? किसको बनाए? सोचो, किसको बना सकते हैं हम अपना शस्त्र? हमारे ज्ञान को बना सकते हैं, हमारे योग शक्ति को हम इतना अपार बना सकते हैं। योग शक्ति से हम खुद को बचा सकते हैं, है ना। योग में कोई दिव्य बोलते हैं, दिव्य शस्त्र किसको बोलते हैं? सुदर्शन चक्र कैसे थे कृष्ण का, वो थोड़ी ना, वो दिव्य शस्त्र है। वो ऐसे दिखती नहीं है, दिखता नहीं है, पर वो कितना पावरफुल है हमने देखा, है ना। तो वैसे ही दिव्य शस्त्र योग शक्ति से आती है। तो योग शक्ति बहुत अपार है ना। तो योगेश्वर कौन है? योग के ईश्वर कौन है? स्वयं परमात्मा। तो उनसे हमको अगर शक्ति मिलती है, ऐसा कोई शस्त्र मिलता है, तो हमको कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो वही वो बता रहे कि ऐसे हजारों शस्त्रों से सुशोभित है। तो इसके उनको देवी मालाएं भी पहनी हुई है। आभूषण तो उसके अलावा देवी माला है, फूलों की, ऐसी कौन सी, फलों की, हर चीज़ की माला है, देवी माला है, जो हमको आधा कुछ समझ में नहीं आएगा। वहाँ सब चीज़ अनेक है, असंख्य है। और वस्त्र धारण की वैसे देवी वस्त्र, जो आपने वस्त्र ऐसे ऐसे कपड़े आप फील नहीं किए होंगे कभी जिंदगी में, सबसे बेस्ट। और रंग भी उसका अनेक रंगों से, ऐसे रंग जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, ऐसे रंगों से सुशोभित। प्लस ऐसे खुशबू, ऐसे बोलते ना, ऐसे खुशबुओं से कि हर सेंसेस को उसमें कवर किया, देखना, सुनना, उनमें और सुगंध इतने प्यारे, वो सब इसमें। और ये सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे बोलते ना, भव्य है, दिव्य है, सब कुछ तो भव्य दिव्य है। तो इतना इतना अद्भुत इसमें सब कुछ असीमित है। बोलते ना बहुत बहुत कुछ, बहुत यानी बोलते हैं उसको कोई ये नहीं एक्सप्लेन। बोलते ना हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ऐसा कुछ देखते तो हमको क्या होता है, विस्मय में रहते हैं ना, वैसे स्थिति है। बोलते ना तेजस्मय, तो वैसे वैसे शब्द आप जो शब्द यूज़ करो उसमें ऐड कर सकते हो, सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो उसमें ऐसे, और ये सब कैसा है? ये सब सर्वों को ये बढ़ने वाला है, ये टोटल एक्सपांड होते बैठा है। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा एक्सपांड, सबको व्याप्त कर रहा है, सबको अपने आप में ले रहा है, यानी कंटिन्यू एक्सपांड हो रहा है, और सबको अपने आप में अपने वश में कर रहा है। सब कुछ इसमें व्याप्त है, वैसे इसको समझो, यानी कंटिन्यू एक्सपांड हो रहा है। जैसे बोलते हैं ब्रह्मांड भी एक्सपांड हो रहा है, बोल रहा है, और साइंस भी इसको मानती है कि कंटिन्यू। और इसमें कितने हजार साल पहले लिखा गया, और इसी में से साइंटिस्ट लोग थ्योरी उठाते हैं कि ये एक्सपांडिंग है, वह एक्सपांडिंग है, तो ये फॉर्म में लिखा है कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग, सबको अपने व्याप्त, सबको सर्वव्याप्त करने वाली चीज़ है। इसके बाहर कुछ है ही नहीं है, सबको बस अपने अंदर, सब कुछ अपने अंदर ली हुई है। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर है, इनके कॉन्शियस, परमात्मा कॉन्शियसनेस के अंदर, है ना। तो इतना अद्भुत ये हमने देखा 10 एंड 11। तो अभी हम श्लोक 12 में चलेंगे, जो आज के सत्र का टॉपिक था। तो कौन श्लोक 12 पढ़ने वाला है? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश को कि 12 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। दिवि सूर्यतः दश भवेदुगपदुत्थिता यदि भासदर्शि
दास्यात् भासस्तस्य महात्मना। बहुत अच्छे, धन्यवाद करूंगा ध्रुवेश का, इतना अच्छे से श्लोक पढ़े। अभी ये भी अर्जुन वाची है। हाँ, तो अब अर्जुन इसमें क्या डिस्क्राइब करे, देखिए अभी इसमें वो अपना तेजस, जो तेजस में जो हुआ ना, तेजस का पार्ट जो प्रकाश में हुआ, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे बता, जैसे थाउजेंड्स ऑफ सन, एक सूर्य का जब उदय होता है हम देखते हैं कि कितना तेज है उसमें, और इसमें ऐसे कि थाउजेंड्स ऑफ सन एक साथ अगर उदय हो तो क्या हो, एक साथ अगर थाउजेंड सन हो तो उसका तेज क्या होगा, तो उतना तेज शायद हम परम पुरुष, अब इसमें परम पुरुष को क्या बोले, महा आत्मनम। अब इस सोचो, संजय, हर एक का एक बोलने का हर एक सोचने का एक तरीका होता है ना, वो हर चीज़ को महा बोल के बोलते हैं, ठीक है ना। परमात्मा, जब परमात्मा की बात आती है, कृष्ण उनको महा करके यूज़ करते हैं। महायोगेश्वर, पहले हमने देखे श्लोक में उन्होंने महायोगेश्वर बोल के संबोधित किया, उन्होंने अपनी तरफ से महा को लगाया नहीं, और महान योगेश्वर अपने आप में कितना बड़ा है, और उसमें उन्होंने महा को भी और लगा दिया, महायोगेश्वर। तो उससे इसमें क्या होता है, आत्मनम, माँ आत्मनम, यानी परमात्मा को और एक्सेलरेट कर रहे हैं। यानी अर्जुन तो बोल रहा है उससे बड़ा, उसको अर्जुन से बड़ा संजय उसको और बड़ा दिखा रहे। यानी भक्ति की सीमा देखो, सब कितने प्यार से और कितना बड़ा बनाने देख रहे हैं परमात्मा को, अपने अपने हिसाब से। यानी सबको वही बोलते हैं ना, शब्दों में नहीं, आप उनके भाव में देखिए, वो कितना, यानी उनको क्या वो समझ, उनको वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या देखा, यानी कितना अद्भुत चीज़ है और कितने महान है ये सब। ये सब बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब हम थोड़ा सोच नहीं सकते। तो वो इसमें हमको ये सब शब्द से हमको पकड़ना चाहिए, जब हम साधे गए तब समझ में आएगा कि आत्मा ने ये सब, योगेश्वर, ये अपने आप में योग, सोचो ना, योग के ऐश्वर्य के ईश्वर और योगेश्वर, उस वो भी महायोगेश्वर, तो कोई दो थोड़ी ना है, वही परमात्मा को बोल रहे हो, वही परमात्मा अपनी तरफ से उसको और बड़ा कर रहे हैं, है ना। तो उनको जो कृष्ण अर्जुन डिस्क्राइब कर रहा है, उनको उससे भी बड़ा लग रहा है वो अद्भुत। वो सब पहले टाइम अर्जुन फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो संजय भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब अद्भुत है उन लोगों के लिए। उन लोग हर कोई विस्मय में है, पर उनको अपना ड्यूटी तो करना पड़ेगा ना। आज उसको दृष्टि इसलिए मिला है कि वो धृतराज को बता सके, तो वो विस्मय में खड़े हो जाते तो ना काम। तो पहले के लोग अपने कार्य में कितने एफिशिएंट थे, अपने कार्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे, उनको मालूम है उनको ऐसा चीज़ कभी देखने नहीं मिलेगा, तो फिर भी उन्होंने खुद को कंट्रोल करके वो जो देख रहे हो कंटिन्यू धृतराज को पता है, वो अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो उसी में वो डिस्क्राइब भी अपने हिसाब से करके महा आत्मन, यानी वो बोल रहे कि जब हजार सूरज, एक सूरज से काम नहीं चलेगा, बोलते जो दृश्य देख रहे हो उनको भी जो तेज दिख रहा है, वो थाउजेंड सन्स जब हो गए तब जाके कंपेयर हो सकता है किससे, महाआत्मना, यानी परम पूज्य, परम पुरुष, परमात्मा। तो अलग अलग ढंग से उनको संबोधित कर रहे हैं, तो उनको उनका ये बताने के कि उनका स्तर क्या है, वो बोलते हैं ना अपार है, उनका कोई एक रूप नहीं है, उनका एक स्वरूप नहीं है, उनका एक स्वरूप हम नहीं बोल सकते, उनका हमारी दृष्टि नहीं है उनको देखने की, दिव्य दृष्टि मिलेगी तो हम देख पाएंगे। तो इतना अद्भुत ये श्लोक है, इस श्लोक से हमको प्रमाण मिलता है कि तेज क्या है परमात्मा, क्या हमको इतना तेज है, हम एक सूरज को देख नहीं पाते, थाउजेंड सूरज को कहाँ देखेंगे। तो इससे हमको आइडिया मिलता है कि जो स्वरूप दिखा है वो कितना तेजोमय है। तो उसको हम सोचिए, हम आँखों से देख लेंगे तो हमको आत्मिक स्थिति भी लगेगी, आत्मिक स्थिति से बियॉन्ड और हमको आगे जाना पड़ेगा, दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि योग बल से, और दूसरा है तो परमात्मा की भक्ति से, उनके आशीर्वाद से ही मिल सकता है। तो ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास, अभी हमको कौन सा यूज़ करना हमको देखना है। ठीक है, तो अभी श्लोक 13 पे चलते, तो कौन श्लोक 13 पढ़ेगा? तो मैं करूँ। हाँ बोल। श्री गणेशाय नमः। तत्रेकस्तं जगत्कृष्णं रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। अभी देखिए, धन्यवाद ध्रुवेश का,
ये श्लोक 13 के लिए। अभी देखिए कितना ब्यूटीफुल ये श्लोक है। अभी इसमें क्या कर रहे हैं, अभी संजय का कंटिन्यू फ्लो में चल रहा है और बता रहे कि क्या क्या अर्जुन देख रहे हैं, है ना, क्या देख रहे हैं। तो अभी अर्जुन को बता रहे कि अभी वो पूरा स्थिति बता रहे कि ये किधर हो रहा है सब, तत्र है ना। वो वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट वर्ड है श्लोक का, तत्र, यानी इसका मतलब होता है देर, उधर क्या हो रहा है उधर। वो बता रहे उधर की स्थिति क्या हो रही है। बोलते हैं अर्जुन भी किधर बैठा है, वो रथ में ही बैठा है। कृष्ण भी वही रथ में बैठे हैं और ये सब महाभारत के युद्ध के बीच में ही सब हो रहा है। अर्जुन भी कृष्ण के शरीर में ये सब देख रहा है। और प्लस पर वहां के लोग, जो वहां और भी तो लोग हैं, पर उनको किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ अर्जुन को ही दिख रहा है, क्योंकि अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि है और उनको किसने दी, परमात्मा ने। और बाकी लोग को समझ में ही नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है। दोनों शांत एकदम चुप है, तो क्या हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन नीचे बैठा हुआ है, वो देख रहा है कृष्ण की तरफ, देख के विश्व में देख रहा है। सबको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, शंखनाद क्यों नहीं कर रहा है। सबको कंफ्यूज है, डर गया है क्या, मतलब खुश भी हो रहे, देवता तो खुश हो रहे कि वॉर टल जाए, है ना। तो ये लोग कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है उधर, और उधर क्या हो रहा है, विश्व रूप दिख रहा है। तो ये सोचो, कभी कभी हमको लगता है हमको पता नहीं चलता सामने क्या हो रहा है। कभी कभी हमको तो हम साधक नहीं है ना, साधक रहेंगे तो ही हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ साध सकते हैं और पता लगा सकते हैं क्या है। अगर हम साधक में भी, वो भी कौन से स्तर के, जितना ऊपर के स्तर में रहेंगे उतना हमको ज्ञान प्राप्त होगा, उतना हम समझ पाएंगे चीज़ को क्या एज इट इज़, वो क्या है। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, हम भौतिक चीज़ को ही देखते रहे तो कहाँ मालूम पड़ने वाला। भौतिक चीज़ तो देख रहे हैं ना, इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि जो विश्व रूप है भौतिक चीज़ थोड़ी ना है। अब भौतिक होती तो दिव्य दृष्टि की क्या क्या ज़रूरत है। यानी उधर ही कृष्ण खड़े, उधर ही अर्जुन, ऐसा किधर और गए नहीं है उन किधर कि वो अब अर्थ लोक से बाहर निकल गए, सडनली गुल हो गए, डिसअपियर हो गए, कि कौन दूसरे लोक में गए वहाँ उनको दिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ ही है दोनों, वहीं वही प्लेस में, वही रथ के ऊपर। कृष्ण सारथी के जो बेटा, अर्जुन अपना पीछे बैठा है चैर पर, और वहाँ ही वो कृष्ण के अंदर वो विराट स्वरूप को देखते हो, विश्व स्वरूप को देखते हो, है ना। और उनको क्या दिख रहे थे कि वही दिया इसमें, और ये यूनिवर्सल फॉर्म, ये एक फॉर्म दिख रहा है, और ये एक फॉर्म में अनलिमिटेड, बोलते ना अद्भुत, बोलते हैं कि बोलते हैं विस्मृति, बोलते ना, हम बोलते हैं विभूतियाँ, अनेक विभूतियाँ, अनेक थाउजेंड्स ऑफ विभूति दिख रहे हैं उनको, थाउजेंड ऑफ भागों में भाग दिख रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, विभूतिज भी दिख रहे हैं, प्लस प्लैनेट्स, प्लस यूनिवर्स, अनेक यूनिवर्स है, अनेक प्लैनेट्स है, अनेक स्टार्स है, सूर्य है, अनेक कॉमेंट्स है, अनेक बहुत कुछ है, पूरा यूनिवर्स, अखंड ब्रह्मांड में क्या क्या होगा, अखंड ब्रह्मांड, कितने सारे ब्रह्मांड है, वो सब अर्जुन को दिख रहे एक साथ, इतना कुछ वो एक फॉर्म में। तो ये अद्भुत, और प्लस और ये जो बोलते हैं अंश, अनेक अंशों में दिख रहा है, तो ये सब हम बोलते हैं हम परमात्मा के अंश है, तो अनेक अंश उसी में दिख रहे हैं। जो भी अंश है, जो भागों में क्रिएशन है उनका, वो सब कुछ एक साथ उनको दिख, सब कुछ टोटल। और ये मैं बोला ना, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब अर्जुन को दिख रहा है एक साथ, एक ही फॉर्म में। और भी फॉर्म किधर है, कृष्ण के शरीर के अंदर। वो उधर कृष्ण को ही देख रहे, और किधर यहाँ वहाँ नहीं दिख रहे, आसमान में दिख रहे, किधर नहीं दिख रहे। वही मूर्त में अमूर्त को देख। अभी तो मूर्त कौन है, कृष्ण का शरीर, और अमूर्त कौन है, वो विश्व रूप, परमात्मा का विश्व रूप। और क्यों देख पा रहे अर्जुन, क्यों उनको दिव्य दृष्टि मिली है, और वो देख रहे, वो क्या देख रहे, जो उनको देखना है। ये बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट हमको इधर, यानी हर चीज़ उधर ही, अपन कौन देख रहा है, अर्जुन देख रहे हैं, और कृष्ण में देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, परमात्मा के विराट स्वरूप को, विश्व रूप को। और
वहाँ जो राजा के साथ बैठे, संजय जो अपने महल में बैठे हैं, उनको अर्जुन क्या देख रहा है वो दिख रहा है। देख, सोचिए कितना मैजिकल है। और ये सब किससे पॉसिबल है? पूरा एक नेटवर्क है साधकों का। कोई गुरु है, कोई ये, और कैसे वो नेटवर्क को भून के धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह रचा रहे। तो हमको गीता मिलता ही नहीं इतना इतना एक्यूरेट। अगर ये 2 दिव्य दृष्टि नहीं थी तो कैसे मिलता? हमको नहीं मिलता। हर एक का रोल इम्पोर्टेंट है। और महाभारत का युद्ध, धर्म युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धर्म युद्ध के बीच में हुआ तो उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया ना। तो हर चीज़, वो जगह, वो इवेंट, धर्म, जो महाभारत का इवेंट, जो धर्म युद्ध है, वो इतना बड़ा युद्ध आज तक जीवन में कभी नहीं हुआ, जहाँ पूरे अर्थ के लोग 2 इसमें विभाजित हो गए, धर्म अधर्म। इट इज द बिगेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैन, यानी मैनकाइंड की हिस्ट्री में इससे बड़ा इवेंट कोई नहीं हुआ है। पर इसको माइथोलॉजी बोल देते हैं। इतना बड़ा इवेंट अभी पॉसिबल नहीं। इतना बड़ा पूरा देश, एक पूरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो ये अर्थ टिक नहीं पाएगा। क्योंकि अभी क्या हमने सब घातक, हमने क्या खुद को बचाने के चक्कर में ऐसे ऐसी चीज बना दी जो पूरे प्रकृति को नष्ट कर सकती है। उतनी शक्ति हम इंसानों को, तो हम सच्चिदानंद के पार्ट है ना, तो हमको क्रिएशन की भी शक्ति दी गई है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं दी गई। नॉर्मल जानवरों, उनको नहीं, सिर्फ इंसानों को दी गई है। और उसका हम क्या कर रहे हैं? रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। और ये अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं जिसका जो विश्वास के पात्र रहता है, जिसको बहुत पावर्स दिए थे, वो जितना बड़ा पावर उतना बड़ा चोरी करता है। और सब ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, पर उसको ही संभव है ना इतना बड़ा चोरी करना। तो वही इसमें तो यही हमको देखना है कि हमको क्या देखना है कि अभी तक संजय क्या बता रहे? संजय बता रहे कि अर्जुन ने क्या देखा, और वो जैसा देखा वैसा टेलीकास्ट कर रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। क्योंकि उसकी ड्यूटी उधर लगी हुई है उस चीज़ की, कि उसको जैसा है वैसे बताना है, और वही बता रहे, जैसा है वैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बताने, वो एक फॉर्म में इतना कुछ है, अखंड स्वरूप है, कोई छोटा स्वरूप नहीं, अखंड और एवर एक्सपांडिंग है। प्लस उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी है। और प्लस वो किसका दृश्य, किसको दिव्य दृष्टि से मिल रहा है? अर्जुन को। तो अर्जुन जो सोच रहा है, उसको जो राइट है, उसको जो जानना है, उसके हिसाब से उसको विश्व रूप मिला। परमात्मा। और यही इसमें अद्भुत है, क्योंकि वही बोल रहा हूँ ना, परमात्मा का स्वरूप कितना, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन है ना उसको। और मेरे ख्याल से विश्व रूप का हम इससे साधक देखे तो हम 3 डायमेंशन जो हम देख सकते हैं, तो आत्मिक स्थिति से डायमेंशन बढ़ जाते हैं, और दिव्य दृष्टि से और डायमेंशन बढ़ जाते हैं। इसलिए जब डायमेंशन बढ़ते हैं, वही तो दृष्टि है जो डायमेंशन, और इसके अभी 3 डायमेंशन, उसके अलावा 4था डायमेंशन, उसका 5वां, उसका 6ठा, जैसे हम बढ़ते रहे, वो अलग अलग दृष्टि का काम है। तो हम अगर हमारा स्तर दिव्य दृष्टि मिलती है, उसमें नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि हम और भी ऐसी चीज़ देख पाएंगे जो हम इन दृष्टि से नहीं देख पाते, इन आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि इस आंखों से भौतिक चीज़ को ही देखा जा सकता है। तो ये हमको, ये हो गया श्लोक 13। अभी श्लोक 14 कौन पढ़े? मैं कर रही हूँ। आपका म्यूट कीजिए ना। हाँ। हरे कृष्णा। ततः स विस्मयाविष्टो हर्षितारो धनञ्जय प्रणमय शीर्षा देव कृताञ्जलिरभाषत। धन्यवाद, धन्यवाद कल्पना का, जो इतना अच्छा श्लोक उन्होंने बोला। और इस श्लोक 14 में अभी संजय का, इधर उनका संजयवाद इधर खत्म होता है। क्यों? इसके बाद अभी जो होता है, अर्जुन ये बोल के क्या, अर्जुन का वाच चालू होता है, अर्जुन वाच स्टार्ट होता है। तो इससे यहाँ संजय का खत्म है, यानी क्या हो गया? फिर से गणेश जी ने
वो संवाद से हमको निकाला। और सबसे महत्वपूर्ण संवाद कौन सा है? तो वहाँ संवाद नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, वहाँ भी संवाद हो रहा है। वो भी श्री गणेश जी को सब मालूम है, महाभारत का किधर क्या हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है हर जगह ना, बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है। तो उसको हमको क्या बताना है? वो कौन उस गणेश जी ने उड़ीसा महाभारत लिखते टाइम पे बहुत कुछ हो रहा है, इधर इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ, हर एक साथ सबका है ना। दुर्योधन भी है, करण भी है, करण का लाइफ अपने हिसाब से चल रहा है, दुर्योधन का अपने हिसाब से, पांडवों का अपना है, कृष्ण की अपनी लीला चल रही है ना। हर एक का अपना अपना चल रहा है, सब अलग अलग जगह पे हो रहा है, पर ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन आ रहे गणेश जी को, उसमें से वो लिख रहे और बना रहे महाभारत, है ना। जो गुरु जो बोल रहे उनको हिसाब से इतना अद्भुत है सब, मेरे सबको साधना पड़े। ये कैसे पॉसिबल है क्या? तो ये देखो श्री गणेश ने इसे पॉसिबल किया है ना। आज हम तो कितने प्यार से, जैसे उनका संजय का काम हो गया फिर से वो भगवान हुआ, यानी उधर वाज खत्म नहीं हुआ है, पर वहाँ से निकल के आगे किस पे मेन इंपॉर्टेंट हम किधर है। तो ऐसे ध्यान भटकता तो फिर से लेके आ जाए। वो भटका भी है तो कुछ कार्य के लिए भटका, तो इन लोग चुप है तो उधर लेके चले गए हम। तो कभी कभी क्या होता है, हम भटकना भी हमारे फायदे के लिए होता है। तो कुछ नहीं होता, थोड़ा भटक के आ जाते, मीन्स वो पर्पस पे था, वो ऐसे ही नहीं भटके थे। श्री गणेश वहाँ से लेके गए और वहाँ से लेके आए। तो जब जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हम वो कार्य से, वो जगह से निकल रहे और जा रहे किधर, तो उस पर भी हमारा पर्पस हो, और फिर जैसे कार्य हो गया फिर हम आ जाए रिटर्न अपने इसमें। तो ये शक्ति, गणेश जी की शक्ति हम में आ जाए तो उनको, उनका वंदन करो, वो शक्ति आ जाएगी हमें। ठीक है, तो ये इसमें श्लोक 14 में देखिए अभी क्या कि ये लास्ट श्लोक है किसका? संजय का, अभी ये चैप्टर में। उसके बाद वो फिर क्या हो जाएगा? अर्जुन वाच में। ठीक है, तो इसमें अभी ये सब होने के बाद वो संजय बोल रहे हैं अभी क्या हो रहा है? अभी अर्जुन ये सब देख के वो शांत है, उसके बाद क्या हो रहा है? विस्मय स्थिति में, और विस्मय स्थिति और दूसरा भ्रम, पहले वो कौन सी स्थिति में थे? भ्रम की स्थिति में। तो पहले भ्रम और विस्मय दोनों एक है क्या? ये दोनों एक नहीं है। भ्रम की स्थिति में क्या होता है? एक इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बहुत सारे डाउट उसको, शंका और कुशंका सब रहता है भरा हुआ, है ना। बहुत डाउट, ये जो स्थिति है भ्रम की स्थिति अच्छी नहीं है, तुम्हें हाथ पैर कांपने लगे, फिजिकल अपना बेस्ट, फिजिक बॉडी अपना बेस्ट स्टेट में नहीं रहता। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो मोहग्रस्त होना ये अच्छी चीज़ नहीं है, पर विस्मय में आना ही अच्छी चीज़ है। विस्मय ज़्यादातर ऐसी स्थिति है जिधर हम बॉडी को और हील कर रहे हैं। ऐसे हार्मोन्स हमारे बॉडी में छूट रहे जो सब गुड हार्मोन, बैड हार्मोन्स का कोई स्कोप ही नहीं है। पर जहाँ मोहग्रस्त होते सब बैड हार्मोन निकलते, और बैड हार्मोन जो है इतने, मोहग्रस्त होना इतना खतरनाक है। तो सोचो अर्जुन का जो हालत हो गया इतने बड़े योद्धा का, तो हमारा क्या होगा? तो यह हमें सोचता, तो हमको ऐसी स्थिति में आना ही नहीं पहले, है ना। हमको मोहग्रस्त नहीं होना, हमको क्या होना है? विस्मय में। और विस्मय किस बात किधर से होना चाहिए? इस आध्यात्मिक चीज में ही विस्मय होना चाहिए। एंड स्टेट ऑफ ब्लिस, वाओ स्टेट में हम जब ये होते हैं तब वो विस्मय स्टेट में होता है। जब उस स्थिति में होते हैं तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक हील करना चाहता है, तो हम बेस्ट ऑफ द स्थिति है विस्मय में होना है ना, वंडरफुल स्थिति, इन अ स्टेट ऑफ वाओ। बोलते हैं ना परमात्मा के जो उस ऐश्वर्य को देख के हम प्रभाव एकदम खुश है, एकदम विस्मय में है कि कितना खूबसूरत, इससे बढ़कर कुछ हो सकता है। तो वही स्थिति अब किसकी है? अर्जुन की। अभी वो उन्होंने जो देखा, जो भी देखा उसमें विस्मय में आ गए, और वो दोनों हाथ अपना फोल्ड करके उन, और इसमें आने के बाद उनके क्या होगा? जो सिम्टम्स होते हैं ना, जब एक्साइटमेंट हो एकदम विस्मय में आते हैं, ऐसा चीज़ देख ले जो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो बोलते ना जो रोंगटे खड़े होना, है ना, हाथ के शरीर के जब बाल खड़े हो जाते, तो वैसी फीलिंग अर्जुन की है। वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या देख लिया है।
तो ऑटोमेटिकली ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा बॉडी तो रिएक्ट करता ही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब होता है, हम डीप ब्रीदिंग से बोलते हैं ना, फास्ट ब्रीदिंग हो जाता है, हम टेंस रहते हैं थोड़ा बहुत, तो सब होता है। और उसके अलावा मेन क्या है, अब सोचिए मेन क्या होता रहे, जब आप परमात्मा को स्वयं देखते तो मेन क्या होगा, ये होते हैं विस्मय में हम आ गए देख के, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद श्रद्धा से हम उनके सामने समर्पित होना चाहिए। तो ये हमको प्रैक्टिस करना है, जब स्वयं परमात्मा आ गए, स्वयं कृष्ण आ गए, तो हमको पहचान इतने टाइम नहीं पाया तो भी चलेगा, पर तभी पहचान, तब मालूम पड़ा, तब तो हम सरेंडर हो। अगर तभी भी हम सरेंडर नहीं हो पाते तो क्या मतलब है इसका, ठीक है ना। वो इसमें दिखा रहे, तो वो क्या करते हैं, वो इसमें उनके रोंगटे खड़े हो, इतना वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने ऐसी चीज़ देख ली तो उनका स्पीचलेस हो गए, और भक्ति में पूरे लीन होके अपने मस्तक को हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाते हैं, और मस्तक जुड़ा के उनको दिखना बंद कर देते हैं, उनके विस्तार रूप विराट स्वरूप को। तो ये सब देखिए कितना अद्भुत है श्लोक 14। तो यहाँ हमारा अर्जुन संजय वाच खत्म होता है, और कल हम करेंगे अर्जुन वाच। कल अर्जुन क्या करते हो हमें देखिए, और अर्जुन अभी क्या करते हैं, अभी कल से हम क्या देखने वाले, अर्जुन ने जो देखा है ना, ये तो हमने संजय ने देखा है, संजय क्या थर्ड पार्टी है, स्पेक्टेटर है, वो बोल रहे, पर ऑब्जर्व कर रहे, कि उनको राजा को सब बताना है, पर वो है थर्ड पार्टी, उनको उनका खुद का कोई रोल नहीं है, वॉर में एज अ क्षत्रिय उनका रोल। तो यही हम, तो अभी इसमें किधर, अभी इधर हो गया संजय का, इधर वाच खत्म हुआ, अभी इधर किधर हो गया, अर्जुन का स्टार्ट हो गया। अभी अर्जुन क्या दे रहे, उन्होंने खुद जो देखा है वो बताएंगे, ऐसे उनके 17 अभी यहाँ से कंटिन्यू श्लोक अभी अर्जुन के चालू, अभी वो क्या देखे हमको बताएंगे। तो ये क्या होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है। तो हम सब इसके लिए तैयार रहे, और कल से हम वो सुनेंगे। तो अभी तक के लिए कुछ क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। सर, जो संजय को दिख रहा था ना, तो वो अर्जुन की दृष्टि से दिख रहा था कि वो थर्ड पर्सन से दिख रहा था? थर्ड पर्सन, अर्जुन और कृष्ण। अभी अर्जुन से जो दृष्टि से दिखा, तो अर्जुन क्या देख रहा है ना, वही ये देख रहा है। मतलब अर्जुन जो दिख रहा है, अर्जुन को जो दिख रहा है वही दिख रहा है ना, वही देख रहा है, तो वही वो डिस्क्राइब कर रहा है, पर वो थर्ड पार्टी है ना। अभी तुम मूवी, अभी जैसा क्रिकेट सचिन खेल रहा है, राइट, सचिन क्रिकेट का बॉल फेस कर रहा है, तो सचिन तो फेस कर रहा है ना बॉल को, वो अर्जुन की स्थिति है, तो वो इच्छा कर रहा है, उसके सामने, उसके ऊपर सब आ रहा है, वो कृष्ण के सामने खड़ा है, वो फेस कर रहा है बॉल को, उसके सामने सब हो रहा है, राइट। पर इधर स्पेक्टेटर है, इसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है ना, इसने वो चाह रहा है, वो तो देख रहा है, पर अर्जुन तो सब चाह रहा है ना, उसको जानना ये क्या, जैसे जैसे जान रहे होते तो उसके सामने सब कुछ, वो पूरा वो विस्तार भी हो रहा है, उसमें क्या, वो एक्टिव है एकदम, वो जो रूप है एक्टिव है, पैसिव है, जो को जो चाह रहा है वो दे रहा है। ये शब्दों में बताना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी कुछ कोशिश की संजय ने बताने की। थर्ड पार्टी तो बहुत डिफिकल्ट है, पर अभी जो अर्जुन बताएगी वो हम देखिए कितना डिटेल में अर्जुन जाता है ना। तो कितना 4 में खत्म हो गया ना, पर अर्जुन का 17 तक चलता है ना, ये अद्भुत है। हाँ सर, थैंक यू। हाँ, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं अर्जुन का लाइव है, लाइव वो देख रहे हो और फेस कर रहे हो उसको, और इसका कैसा है, थर्ड पार्टी, ये भी फेस, ये भी देख रहा है तभी का तभी, पर ये थर्ड पार्टी ना, वो कुछ मांग रहा है ना, वो बस देख रहा है। वजह अर्जुन के आईज कैमरा है, कैमरा के थ्रू दिख रहा है ना, मतलब ऐसे अर्जुन के आईज कैमरा हुआ। हाँ, यही आंख से दिखने वाला है ना। अपन दृष्टि किसको बोलते हैं, दृष्टि देखो, दृष्टि अभी आत्मिक दृष्टि क्या है, आत्मा के पास तो आंख है नहीं, यही आंख यूज कर रही है ना। अपन धारण, क्या धारण करते हैं, धारणा है ना, उसमें धारणा जब एकदम शुद्ध हो जाती है तो आत्मिक दृष्टि आती है, और शुद्ध होती रहती है तो फिर दिव्य दृष्टि। अगर आप योग साधना से करें,
नहीं तो भी परमात्मा का योगेश्वर स्वयं आपको देखना चाहते हैं तो वो तो मैजिकली आपको दे ही सकते हैं ना, जैसे अर्जुन को हुआ। पर तभी आपकी स्थिति कितनी सम होनी चाहिए। पर अर्जुन डिस्टर्ब थे तो स्वयं परमात्मा ने उनको दृष्टि दे दी, और वो दृष्टि से वो सब जो उनकी इच्छा है वैसे उन्होंने स्वरूप को देखा। पर संजय ने उनकी इच्छा से स्वरूप को, अगर उनको दृष्टि अर्जुन की मिलती तो शायद देख पाते, देख नहीं पाते वो भी क्वेश्चन है, पर उसके अलावा वो अपनी इच्छा से देखते। जैसे यशोदा मैया ने भी देखा ना, कृष्ण के मुंह में देखा, तो ब्रह्मांड स्वरूप देखा ना, पर वो कितना प्यारा था, बस कॉस्मिक था वो। पर ये सिर्फ कॉस्मिक है क्या, सिर्फ प्लैनेट यही दिख रहे? नहीं ना, इसमें बहुत कुछ दिख रहा है। वही तो अभी तो आगे की हम करेंगे तो आपको पता चलेगा अर्जुन ने क्या देखा होगा, संजय ने क्या बताया। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे है। हाँ बोलो ना। सबसे पहले ये कि क्या संजय जी ने जब देखा तो मतलब उन्हें भी पता चल गया कि ये परमात्मा है, राइट, उसी वक्त ही। हाँ, तो जब कौरवों की माँ श्री कृष्ण को श्राप दे रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं रोका कि ये तो परमात्मा ही है, तो आप क्यों परमात्मा को श्राप दे रही हो बोलते? कौन नहीं रोका? संजय ने? हाँ। अरे संजय कौन है? वो धृतराज के सारथी है, उनको क्वेश्चन करने का अधिकार है ही नहीं। वो महारानी को तो ही ना क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको अधिकार ही नहीं है। उनको बीच में इंटरप्ट करने, बीच में बात करने का भी अधिकार नहीं। राजा का इतना वर्चस्व था। अब बोलो ना। बस इसी चीज के लिए नहीं रोका उन्होंने? नहीं रोका, उधर थे भी क्या नहीं, अब उनको नहीं पता ना। जब गांधारी ने शाप दी तो संजय उधर थे, किसने बोला तुमको के रोकने के लिए? हमको नहीं पता ना। अगर नहीं, पहली बात तो मुझे नहीं लगता वो थे उधर। अगर थे भी तो बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, तो महारानी और वो द्वारकाधीश उधर सामने है, महारानी है, ये सारथी कैसे बीच में जा सकता है उधर? कोई स्कोप ही नहीं है। ये इनडिसिप्लिन माना जाता था, इसको ऐसे अलाउ, इसको बोलते हैं ना अनलॉफुल माना जाता था। तभी जब महारानी बात कर रही है, जब एक राजा के साथ बात कर रही है, आपको कोई हक ही नहीं है बीच में आने, बात काटने। तभी राजा ने बहुत बहुत, इससे तो राम को भगवान मानते थे ना, राजा ने भगवान का दर्जा था, तो उनके हाथ में इतने पावर्स थे। अभी तो खैर सब मजाक बन गया है, और मजाक बना भी रहे। अभी क्या करे, बुद्धि क्या करे, इसको समझ में नहीं आता। तो वो सिस्टम सही था, ये सही था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, और जो बेस्ट है वो समय का वो लेके, आज के समय का बेस्ट जो लेके हमको आगे बढ़ना। तो हम जो गुरुकुल का बात कर रहे हो वो भी थोड़ी ना हमारा पहले जैसे देवी गुरु का, आज का हमारा गुरुकुल का बात करें तो एडवांस स्टडीज़ भी है उसमें, प्रैक्टिकल एडवांस स्टडीज़ है, साइंस है, सब कुछ है। प्लस साथ में हमने सनातन धर्म को लेके उसमें होगा, गीता होगा, सब होगा। जैसे पहले 36 सब्जेक्ट, इतना सब्जेक्ट होते तो हमारे पास उतना सब्जेक्ट होगा। क्या प्रॉब्लम है? बच्चों की कैपेसिटी उतनी करने की, उनको देना चाहिए। पर आप बोलोगे सिर्फ स्कूल 5 घंटा रहेगा बाकी टाइम नहीं रहेगा, वो नहीं चले। वो वहाँ ही गुरुकुल यानी बोर्डिंग होता है, वहाँ ही रहना पड़ता है। 24 आवर्स 365 डेज उन पर काम होता है, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो कहाँ होगा? नहीं तो अर्जुन दृश्य ये सब कभी नहीं मिल पाएगा हमको। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कोई क्वेश्चन है? देखो संवाद ऐसे ही होता है, जब तक आप लोग पूछोगे नहीं, आपका प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, तो साधक बनना बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी क्वेश्चन को छोटा बड़ा मत समझो, प्लीज उसको बताओ। क्यों ये सारी चीजें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो उनको भी फिर उन्होंने भी परमात्मा मान लिया श्री कृष्ण को, मतलब उनके क्या परमात्मा। संजय ने परमात्मा माना नहीं बोल? हाँ,
संजय ने कृष्ण को परमात्मा माना कि नहीं माना? नहीं, संजय ने नहीं, धृतराष्ट्र ने माना कि नहीं? अगर धृतराष्ट्र मान लेता तो क्या बात होती ना, वो मोह में ग्रस्त है ना, मोह में ग्रस्त इंसान को कुछ नहीं समझ में आता। अभी अर्जुन भी तो मोह में था बोल के तो पूरा प्रॉब्लम हुआ ना। पर हमको गीता मिल गई अलग बात है, तो गीता ही नहीं मिला होता ना हमको अगर वो मोह में नहीं आता तो। वॉर शंखनाद के बाद चालू होता तो गीता कहाँ रहता, महाभारत रहता, अपन गीता नहीं रहता। ये तो संजय का हाथ पैर कांपने लगे मोहग्रस्त, तब जाके हमको गीता मिला। तो उनका और वो अर्जुन भी और वो सारथी कृष्ण थे स्वयं, तो 24 आवर्स वो बोलते ना पूरा समय कृष्ण अर्जुन के साथ थे। तो पूरा देखो ना कॉस्मिक का परमात्मा का ऐश्वर्य को देखो ना कैसे कैसे पूरा कॉस्मिक इवेंट कैसे होता है, और उसमें से हमको गीता मिलता है। और गीता का आज इतना महत्व है कि उतना कभी कोई इसमें महत्व नहीं था। आज गीता ज्ञान इतना रिलेवेंट है, वही सब अद्भुत है, ये हमको समझना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? तो कीर्तन कौन करेगा? मैं। कोमल, हाँ करो कोमल। तेरे हाथ पे तन से डालो धाम आए, बजाओ जोर स्वागत में मेरे नाम आए, सदा तबरी देते जुड़ गई ताली रात में, दो तो आज तेरी दो रातों थे पानी थे, बहुत कुछ है मेरे हाथों से पबूते काम आए, तुम तो पाते तने पाया तन तन ते पूतो, तुम तो सोने तुझ चाहे तो तैया तुम्हें मन के पूछो, मैं नमी गाली अगर तुम्हारी जब लाई है सवारी, तने याद छुट्टियों की हमारे काम आए हैं, बजाओ जोर स्वागत में मेरे राम आए हैं, कैदत में गिरफ्तारी है रजवर तुम्हारी घबराई है सवारी, तुम्ही रामायण हो बिहारी मंदिरहारी मंदिरवारी मंदिर मेरा मंदिरहारी, तुम्ही धनराज हो तो तुम्ही रामायण हो बिहारी मंदिर मेरा मंदिरहारी, चलते दूर रेरू में मेरे राम आए, बधाओ मोर स्वागत में मेरे राम आए, बधाओ जोर स्वागत में मेरे राम आए। प्रीति राधा कृष्ण की। बहुत अच्छे गोपाल। देखो प्रैक्टिस का महत्व, अभ्यास का महत्व है ना, किसी के प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है सबका। अभी महामंत्र कौन बोलेगा? हाँ बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे कोमल। तो आज का सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं, तो कल फिर 9 बजे मिलेंगे अर्जुन बात से। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सब आए और अर्जुन से मुख से सुनते कि उनको विश्वरूप कैसे दिखा, है ना, अद्भुत होगा। तो कल मिलते हैं 9 बजे, तब के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, राधे राधे।